साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग चैनल। मैं आपका साथी आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास एक दूसरे की पूरक है। साथियों, हम सभी की बेचैनियां और सम्मान के भाव पर बहुत गहरा असर डालती है। आपका विश्वास अगर खोता है तो हमारी बेचैनियों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यदि हमारी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा आत्मसम्मान कम होने लगता है। इसलिए अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए खुद पर हमें काम करते ही रहना है। साथियों, आज की इतनी बड़ी संख्या में लोगों को तनावग्रस्त माहौल में रहना पड़ता है, और वह तनावग्रस्त होने के कारण कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान से समझौता करें, क्योंकि वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करते हैं। साथियों, समय के साथ इंसान ने स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखना खोज लिया है। इसलिए हम खतरा भापते ही अपनी मांसपेशियों को, धड़कनों को अपने आप में एकत्र कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं, जिससे कि हम अपने मुसीबत से अपने आप को बचा सके, अपनी जान बचाकर एक नई जगह पर चल सके। लेकिन आजकल के दौर में हर इंसान तनाव और चिंता की चपेट में आता ही जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सभी किसी न किसी रूप से चिंता को धारण कर रहे हैं, चिंता को महसूस कर रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि हम अभी बहुत उदासीन है, बीमार है। इसलिए अपने बारे में अच्छी और आत्मविश्वास से भरपूर सोच रखने की कोशिश करें, अपने प्रति दूसरों की राय सही करें। हालांकि सभी लोकप्रिय होने की इच्छा से बहुत दबाव में महसूस कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी है जिससे तनाव और विश्वास को हम कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, लोगों से बात करते समय सदैव सतर्क रहें कि कहीं किसी को आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना है कि लोग क्या कहेंगे। नए दोस्त बनाने में हिचकिचाहट कभी महसूस नहीं करें। हमेशा दूसरों को खुश रखने का प्रयत्न करें। यदि हमारे रिश्ते समाज में किसी के साथ खराब हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ता है, हमें उसका एहसास होता रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि हम खुद के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते तो क्या हमारा दिमाग दूसरों को हमारे बारे में अच्छी राय रखने की प्रेरणा देगा, प्रभावित करेगा। दूसरों के आपकी प्रति खराब रवैया अगर आपको गंभीर रूप से प्रभावित करने लगे या और आपका योग्य होने का डर बढ़ जाए तो उसको आपको दूर करना ही होगा। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर अब आप बात करते हैं, अपने विचारों को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कम आत्मविश्वास हमारी चिंता को बढ़ा जाता है। हम चिंताग्रस्त रहते हैं, इसलिए आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर तनाव से मुक्त हो सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं आप जब भी इस बात को लेकर परेशान होते हुए कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम दूसरों को खुश करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। और इस दर्द के कारण हमारा जो मूल रूप है, जो हमारा आधार है, वह बदल जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। जहां आपको असहज महसूस हो, अगर आप कहीं पर भी ऐसे महसूस कर रहे तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए और अपने आप को ऐसे माहौल में ले जाना चाहिए जहां आप बहुत सहज महसूस करें। इसके लिए अपने आप को बेकार की शक्ति को त्याग करना पड़ेगा, किसी योग के समझना भी पड़ेगा, और तभी आपके अंदर का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपका आत्मसम्मान आपकी और चिंता को बढ़ाता है तो आप स्वयं के साथ नरमी से पेश आइए। अपनी हर अच्छी चीज का एहसास करें जो अपने अतीत में की है। अपने अंदर की चेतना को सदैव जागृत रखें। अपने भावों को, अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, उनका प्रसार करें, उनको लोगों को बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके उनके प्रति क्या विचार है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके आत्मविश्वास में कमी है और आप कुछ भी नहीं करना चाहते, इसके लिए किसी भी नए अनुभव के लिए आपकी चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन जितना अब आप अपने आप को सीमित रखेंगे, उतना ही ज्यादा भारी दुनिया का प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कुछ नया करने के लिए, अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने दायरे को बढ़ाना होगा, अपने विचारों को आदान प्रदान करना पड़ेगा, अपने अंदर के एहसास को दूसरों को बताना चाहिए, अपनी मौजूदगी को दूसरे लोगों के सामने दिखाना होगा। तभी आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपका आत्मसम्मान बढ़ गया तो आपको मन का चैन मिल जाएगा।